हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, के एकेडमी में CTET जनवरी 2024 क्लासेस शुरू हो चुकी है, जहां आप सभी को पेड कोर्स के जैसा ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिल पाए और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान हमारे के एकेडमी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ज़बान की आमोदिश और हसूलियाबी। क्या है ज़बान की आमोदिश और हसूलियाबी? ज़बान की आमोदिश और हसूलियाबी में फ़र्क, यानी भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर। ज़बान की हसूलियाबी और ज़बान की आमोदिश क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, इसके अंदर हम लोग समझते हैं। ज़बान की हसूलियाबी और ज़बान की आमोदिश। ज़बान की हसूलियाबी ये एक फितरी अमल है, यानी ये अमल जो है अपने आप होता है। ज़बान की आमोदिश, इसके लिए शऊरी तौर पर कोशिश करनी पड़ती है। भाषा अधिगम के लिए बच्चा को जो है शऊरी तौर पर कोशिश करनी पड़ती है। ज़बान की हसूलियाबी के ज़रिए अपनी पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान पर महारत हासिल कर लेता है, यानी करता है। एक बच्चा जो है ज़बान के हसूलियाबी के ज़रिए ही अपनी पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान पर महारत हासिल करता है। ज़बान की आमोदिश का लफ्ज़ दूसरी ज़बान सीखने के लिए भी किया जाता है। ज़बान की आमोदिश का लफ्ज़ जो है दूसरी ज़बान सीखने के लिए भी किया जाता है। ज़बान की हसूलियाबी, इसमें किताब और कवायद की ज़रूरत नहीं होती। किसमें? ज़बान की हसूलियाबी में जो है किताब और कवायद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि भाषा अधिगम यानी ज़बान की आमोदिश में आपको किताब और कवायद की ज़रूरत होती है। ज़बान की हसूलियाबी बच्चे ज़्यादातर घरेलू माहौल में ही करते हैं, यानी एक बच्चा जो है ज़बान की हसूलियाबी ज़्यादातर घरेलू माहौल में रहकर ही करते हैं। वहीं ज़बान की आमोदिश यानी भाषा अधिगम रस्मी तौर पर स्कूल में असातिज़ा की मदद से होती है, यानी आपको जब है ज़बान की आमोदिश रस्मी तौर पर करना होता है स्कूल और असातिज़ा की मदद से। फ्रेंड्स, ज़बान की आमोदिश और हसूलियाबी से मुतालिक जो है मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट है उनके जो नज़रियात हैं उसको देखते हैं हम लोग, यानी ज़बान की आमोदिश और हसूलियाबी से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात। पावलोव और स्किनर जैसे माहिर किरदार के मुताबिक ज़बान का सीखना महज जवाब के दरमियान का ताल्लुक है। पावलोव और स्किनर के मुताबिक जो है ज़बान का सीखना महज क्या है? जवाब के दरमियान ताल्लुक है, जो कि मश्क, नकल और रटने से हासिल होता है, जो कि मश्क, नकल और रटने से हासिल होता है। यानी बच्चा अपने माहौल की ज़बान सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है और उसी नतीजा में ज़बान सीख जाता है। एक बच्चा जो है ज़बान की जो है मश्क करता है, नकल करता है और रटता है और अपने माहौल को सुनता है, अपने माहौल से सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है और चीज़ों और उनके नाम के बीच जो है वो रिश्ता जोड़ता है, तो उसी नतीजा को क्या कहते हैं? ज़बान कहते हैं। इसके मुताबिक, पावलोव और स्किनर के मुताबिक। अब समझते हैं नोम चॉम्स्की का नज़रिया क्या है। नोम चॉम्स्की के नज़रिए के बारे में समझते हैं। नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। नोम चॉम्स्की कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर ज़बान जो सीखने की सलाहियत है वो पैदाइशी होती है। कौन कह रहे हैं? नोम चॉम्स्की कह रहे हैं कि बच्चे में ज़बान सीखने की जो सलाहियत है वो पैदाइशी होती है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक खास आज़ा लेकर आता है, जैसे जिसे LEAD यानी लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? LEAD यानी लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? नोम चॉम्स्की सबसे पहले कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की जो सलाहियत है वो पैदाइशी होती है। उसके बाद कहते हैं कि एक बच्चा जो है अपने दिमाग में एक आज़ा लेकर आता है, जिसे LEAD यानी लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस कहते हैं। प्याजे और वाइगोत्स्की का नज़रिया हम लोग देखते हैं। अब क्या देखते हैं? प्याजे और वाइगोत्स्की का नज़रिया। प्याजे का नज़रिया तामीराती नज़रिया है। प्याजे का नज़रिया क्या है? तामीराती नज़रिया है, जिसके मुताबिक बच्चा हवा से खमसा यानी इंद्रियों से के जरिए, फाइव जो उसका सेंस है उसके जरिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है। एसिमिलेशन और एकमेंडेशन के जरिए स्कीमा यानी योजना बनाता है। क्या करता है? स्कीमा यानी योजना बनाता है। वाइगोत्स्की के मुताबिक ज़बान समाजी तामुल का नतीजा। क्या है? समाजी तामुल का नतीजा है। किसके? वाइगोत्स्की का नतीजा, यानी समाजी तामुल बराबर आपका हो गया
समाज का संपर्क, सामाजिक संपर्क हो गया। वाइगोत्स्की ने अपने समाजी सकाफती नशोनुमा में वाइगोत्स्की ने अपने समाजी सकाफती नशोनुमा में 3 चीजों पर काफी जोर दिया। वो 3 चीज क्या है? समाजी, सकाफत और जबान। सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी पर ज्यादा जोर दिया। किसने? वाइगोत्स्की ने। जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए जबान का इस्तेमाल करता है तो उसे निजी तकरीर कहा जाता है। जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए जबान का इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं? निजी तकरीर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निजी तकरीर कहते हैं। फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि एक बच्चा जो है वो खेलने के दरमियान अपने आप से बात करता है, जबान का इस्तेमाल करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? निजी तकरीर कहेंगे। यानी खुद से वो बात करता है, बड़बड़ाने लगता है, खुद से भी बड़बड़ाता है, खेलता है भी है और खुद से बोलता भी है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निजी तकरीर कहेंगे। बंडूरा का समाजी आमोदिश का नजरिया। बंडूरा का समाजी आमोदिश का नजरिया। इस नजरिया के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदा वार तकलीद पर मुनहसर होता है। ये अमल री इन्फोर्समेंट के साथ भी हो सकता है और री इन्फोर्समेंट के बगैर भी हो सकता है। ये अमल जो है री इन्फोर्समेंट के साथ और री इन्फोर्समेंट के बगैर भी हो सकता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग फन तालीम और मुतालिक नजरियात यानी पेडागोजी की तरफ हम लोग चलते हैं। अब फन तालीम और मुतालिक नजरियात जो है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फन तालीम जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेडागोजी कहा जाता है। फन तालीम जिसे अंग्रेजी में पेडागोजी कहा जाता है, यानी जबान के 2 लफ्जों, यूनानी जबान के जो है 2 लफ्जों पैडोस यानी बच्चा और आगोस यानी रहनुमा से मिलकर बना है। पेडागोजी जो लफ्ज है फ्रेंड्स, वर्ड जो पेडागोजी है, जो शब्द पेडागोजी है, वो यूनानी जबान के 2 लफ्ज, यूनानी भाषा के 2 लफ्ज जो है उनसे मिलकर बना है। एक है पैडोस जिसे हम लोग बच्चा कहते हैं और आगोस जो है रहनुमाई से मिलकर बना है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि फन तालीम के लफ्जी माना जो है बच्चे की रहनुमाई के हैं। फन तालीम के रहनुमा के माना क्या है? बच्चे की रहनुमाई के हैं। तकनीकी तौर पर पेडागोजी के तहत, तकनीकी तौर पर क्या है? पेडागोजी के तहत तालीमी अमल का मुताला और असातिज़ा की रहनुमाई का अमल शामिल है। तकनीकी तौर पर पेडागोजी में तालीमी अमल का मुताला और असातिज़ा की रहनुमाई का अमल शामिल है। आगे चलते हैं। जबान की पेडागोजी में दर्ज झेल नजरियात को काफी अहमियत हासिल है। जबान की पेडागोजी में दर्ज झेल जो नजरियात है उसको जो है काफी अहमियत हासिल है, जो नीचे दिया गया है। साख्ती नजरिया। इस नजरिया में जबान की साख्त को समझने पर जोर दिया जाता है। इस नजरिया में क्या किया जाता है? जबान की साख्त को समझने पर जोर दिया जाता है। साख्त में अल्फाज की तश्कील व तरतीब, जुमलों की तश्कील व तरतीब और कवायद का इल्म शामिल है। यानी एक बच्चा जो है बोलता है, जबान जो बोलता है उसके साख्त जो है, चाहे अल्फाज हो, अल्फाज तरतीब वार जो बोलता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? साख्ती नजरिया कहते हैं। अमली नजरिया क्या है देखते हैं। अमली नजरिया में जबान के इत्तला को ज्यादा अहमियत दी जाती है, यानी तलबा मुख्तलिफ सूरत हाल में जबान का इस्तेमाल अमली मश्क के जरिए सीखते हैं, मसलन मजमून निगारी, खतूत नवेसी वगैरह। यानी अमली नजरिया जो है इसमें जो है बच्चा जबान के इत्तला को ज्यादा अहमियत देता है, यानी तलबा मुख्तलिफ सूरत हाल में जबान का इस्तेमाल अमली मश्क के जरिए सीख जाता है, मसलन मजमून निगारी, खतूत नवेसी वगैरह से। मजमून निगारी और खतूत नवेसी जो करता है उसके जरिए क्या है? बच्चा जो है जबान को और उसका जो अहमियत है वो हासिल कर लेता है। सही फ्रेंड्स, और उसमें सुधार भी उसका हो जाता है। तामीली नजरिया क्या है इनको देखते हैं। तामीली नजरिया में जबान को समाजी ताल्लुकात बनाए और कायम रखने का वसीला है। तामीली नजरिया जो है जबान को समाजी ताल्लुकात बनाए और कायम रखने का वसीला है। यानी इस नजरिया में बाहिमी तबादला ख्याल में इस्तेमाल होने वाली जबान के नमूनों पर तवज्जो मरकूज की जाती है। क्या की जाती है? नमूनों पर तवज्जो मरकूज की जाती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं पहली जबान की तहसील के मरहले के बारे में। पहली जबान के तहसील के मराहिल के बारे में हम लोग आज फिर बात करेंगे। पैदाइश के बाद बच्चा अचानक ही जबान और उसके तहत कवायद से वाकिफ नहीं होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद ही ये नहीं होता है कि बच्चा जबान और उसके तहत जो कवायद है उससे वाकिफ हो जाता है, उससे वो रूबरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक अमल है, ये एक मुसलसल अमल है, बल्कि ये जो है एक कंटिन्यूस चलने वाला अमल है। इन मराहिल से गुजरते हुए बच्चा जबान पर अबूरियत यानी महारत हासिल करता है। ये मराहिल तरतीबवार है। बच्चे मुख्तलिफ उम्र में इस मराहिल से गुजरते हैं। क्या करते हैं? बच्चे जो है मुख्तलिफ उम्र में इस मराहिल से गुजरते हैं। बोलने से कब्ल का मरहला या कोइंग मरहला, पैदाइश से 6 माह। बोलने का जो मरहला है, बोलने से कब्ल का जो मरहला है वो पैदाइश से कहाँ तक है? 6 माह तक है।
6 हफ्ता के बाद बच्चा कुइंग करना शुरू कर देता है। इब्तदा में वो सिर्फ हर्फ इल्लत की आवाजें निकालता है। 4 महीने के बाद उसकी आवाजें हर्फ सही भी जुड़ जाते हैं। बच्चा जो है 6 हफ्ते के बाद बच्चा जो है कुइंग करना शुरू कर देता है। इब्तदा में वो सिर्फ हर्फ इल्लत की आवाजें निकालता है। 4 महीने के बाद उसकी आवाजों में क्या होता है, हर्फ सही भी जुड़ जाता है। ठीक है, बबलिंग का मरहला सेकेंड नंबर पे दिया गया है। बबलिंग का मरहला 6 से 8 माह होता है। क्या, 6 से 8 माह। 6 माह की उम्र में बच्चे हर्फ इल्लत और हर्फ सही मिलाकर दोहराने वाली आवाजें निकालते हैं, जैसे जिसे बबलाना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बबलाना कहते हैं। जैसे बाबा, दादा, नाना वगैरह। बबलिंग का मरहला जो है फ्रेंड्स वो 6 से 8 माह में शुरू हो जाता है। 6 से 8 माह के बीच रहता है। 6 माह की उम्र में बच्चे जो है हर्फ इल्लत और हर्फ सही मिलाकर दोहराने वाली आवाजें निकालना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग बबलाना कहते हैं, जैसे बाबा, दादा वगैरह। ठीक है, एक लफ्ज का मरहला नंबर 3 पे दिया गया है। एक लफ्ज का मरहला जो 9 से 18 माह है, जो 9 से 18 माह है। तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा तकरीबन पहला लफ्ज बोलता है। 1 साल की उम्र में ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। इस मरहला में एक अकेला लफ्ज ही पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है, यानी बच्चा पानी दे दो के बच्चा बच्चा सिर्फ पानी या मम मम बोलता है। एक लफ्ज का मरहला फ्रेंड्स तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा तकरीबन पहला लफ्ज जो है बोलता है। 1 साल की उम्र में ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। इस मरहला में एक अकेला लफ्ज ही पूरे जुमले का जो है नुमाइंदगी कर देता है, यानी बच्चा जो है पानी दे दो के बजाय सिर्फ पानी या मम मम बोलता है। दो अल्फाज का जो मराहिल है 18 से 24 माह है। 2 अल्फाज का जो मराहिल है 18 से 24 माह है। इस मरहला में बच्चे छोटे जुमले जो के 2 लफ्जों से मिलकर बने होते हैं। इस मरहला में क्या है, बच्चे जो छोटे जुमले जो के 2 लफ्जों से मिलकर बने होते हैं बोलते हैं। पहले एक लफ्ज जिसे पानी पूरे जुमले का नुमाइंदगी करता था, अब उसके साथ फेल भी जुड़ जाता है, यानी अब बच्चा कहता है मुझे पानी दे दो। इसके पास तकरीबन 50,000 लफ्जों का मजमुआ होता है, यानी 50,000 जो लफ्ज है वो जमा हो जाता है। किसके पास, बच्चा के पास। कब, 2 अल्फाज के मरहला के बाद। ठीक है, अब बच्चा क्या बोलता है, इस मरहला में बच्चा जो है छोटे जुमले जो के 2 लफ्जों से मिलकर बने होते हैं उसमें क्या करता है बच्चा, पहले जहां एक लफ्ज जैसे कि पानी है वो बोलता था, अब क्या करता है कि पानी पूरे जुमले की नुमाइंदगी पहले करता था एक लफ्ज में, लेकिन अब क्या करता है बच्चा उसके साथ फेल भी जुड़ जाता है, तो बच्चा क्या करता है, कहता है पानी दे दो, यानी मुझे पानी दे दो। इसके पास क्या है, तकरीबन 50,000 अल्फाज के जो है मजमुआ है, 50,000 जो लफ्जों का जो है वो जमा हो जाता है। सही है फ्रेंड्स, अब जो चलते हैं हम लोग टेलीग्राफी मरहला की तरफ। कहा, टेलीग्राफी मरहला 5 नंबर में दिया गया 24 से 30 माह। इस मरहला में बच्चा जुमले को बोलने से 2 से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करता है। क्या करता है, 2 से ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करता है। जुमलों में आने वाले ने, से को वगैरह बच्चा कहता है, जैसे रहमान का भाई ने मुझे कमरा में बंद कर देगा, तो को बच्चा कहता है रहमान भाई कमरा बंद। इस मरहला में बच्चा जो है बड़ों की तकलीद करता है और जुमलों को छोड़कर बोलता है। जुमलों को क्या करता है, छोड़कर बोलता है। क्यों, बड़ों की तकलीद करता है। लंबे जुमले का मरहला, लंबे जुमलों का मरहला देखते हैं जो 30 माह के बाद शुरू हो जाता है। 30 माह के बाद क्या होता है, शुरू हो जाता है। वक्त के साथ बच्चों की लगत में इजाफा होता है। बच्चों की लगत में क्या होता है, इजाफा होता है, और जुमलों में अल्फाज की तादाद बढ़ जाती है। जुमलों में क्या है, अल्फाज की तादाद बढ़ जाती है। जो सफर इसमें से शुरू हुआ था, इसमें फेल जमीर सिफत अल्फाज जुड़ने लगता है। जो सफर जो है आपका इसमें से शुरू हो जाता है और उसमें धीरे धीरे फेल जमीर सिफत अल्फाज जुड़ने लगता है। फ्रेंड्स, दूसरी जबान की आमोदिश के मराहिल के बारे में समझते हैं। खामोशी या तहसीली मरहला, इस मरहला में आमोजगार नई जबान के अल्फाज को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त सर्व करता है, यानी वक्त जो बिताता है वो क्या करता है, इस मरहला में जो है आमोजगार नई जबान के अल्फाज को सीखने और नए अल्फाज को बोलने के मश्क में गुजारता है। ठीक है, इस मरहला में अमली रवानी समझ के साथ नई जबान में इजहार नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, इस मरहला में अमली रवानी समझ के साथ नई जबान में इजहार नहीं कर सकता है। सही है। नंबर 2, इब्तदाई मरहला, इस मरहला में बच्चा नए अल्फाज सीखने के साथ साथ कुछ और अल्फाज और उसकी अदायगी करने लगता है। क्या करता है, इस मरहला में बच्चा नए अल्फाज सीखने के साथ साथ कुछ और अल्फाज और उनकी अदायगी भी करने लगता है। तकरीर की इब्तदा, इस मरहला में बच्चे के जखीरा अल्फाज में कई हजार अल्फाज जमा हो जाते हैं। कई हजार अल्फाज क्या होते हैं,
जमा हो जाते हैं वह उन अल्फाज को जोड़कर छोटे छोटे जुमले बनाने लगता है और अपनी दूसरी जबान से जोड़ने लगता है। क्या करता है? अपनी दूसरी जबान से क्या करता है? जोड़ने लगता है। इब्तिदाई रवानी, इब्तिदाई रवानी क्या है इसको समझते हैं। जब आमोजगार पेचीदा जुमले में तरसील की शुरुआत करता है तो उसे रवानी की शुरुआत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रवानी की शुरुआत कहते हैं। बच्चा दूसरी जबान में सोचना और इजहार करना शुरू कर देता है। क्या करता है? बच्चा दूसरी जबान में सोचना और इजहार करना शुरू कर देता है। रवानी क्या है इसके बारे में समझते हैं। 5 नंबर में ये आखिरी मरहला है, इसमें आमोजगार मुसलसल रवानी समाजी तामुलात और खालिसपन के साथ करता है। क्या करता है? ये आखिरी मरहला है दूसरी जबान का जो है, और आमोजगार जो है मुसलसल रवानी समाजी तामुलात और खालिसपन के साथ करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने ज़बान की आमोजिश और हसूल याबी में जो अंतर है, जो फ़र्क है, उसके बारे में देखे और पेडागोजी भी पढ़े हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो हमारे एकेडमी में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां आप लोग फ़ायदा ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत